गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। 12वीं कक्षा युवक भारती की 9वीं कविता हम सीखेंगे, जिसका नाम है चुनिंदा शेर, जिसके कवि है कैलाश सेंगर। प्रस्तुत 9वीं कविता चुनिंदा शेर, इसके जो कवि है वो है कैलाश सेंगर। तो देखते हैं उनका परिचय। कवि परिचय देख लेते हैं। कैलाश सेंगर जी का जन्म 16 फरवरी 1954 को नागपुर में महाराष्ट्र में हुआ था। सहज सरल हिंदुस्तानी भाषा में लिखी आपकी रचनाएं सामान्य आदमी की जिंदगी में घुली वेदना, प्रश्न, भावना और उसकी धड़कन को व्यक्त करती है। अर्थात कैलाश सेंगर जी ने जिस भाषा का उपयोग किया है वह भाषा सहज और सरल है। यही नहीं, वह हिंदुस्तानी भाषा का ही उपयोग अपनी रचनाओं में करते हैं। रचनाओं में उन्होंने सामान्य आदमी या इंसान की ज़िंदगी में जो भी वेदना है, प्रश्न है और उनकी जो भावनाएं हैं, उनको उन्होंने उनकी रचनाओं में व्यक्त किया है। काव्य में किए जाने वाले मौलिक प्रयोगों और कथ्य के तीखेपन के कारण कैलाश सेंगर आज के गज़लकारों में महत्वपूर्ण और लोकप्रिय नाम हैं। मतलब कैलाश सेंगर जी गज़लकारों में से बहुत ही लोकप्रिय कवि जो है वो माने जाते हैं। गज़लों के अलावा उन्होंने गीत, कविता, कहानी, नाटक आदि विधाओं में आप लेखन करते हैं। मतलब वो सिर्फ गज़लें ही नहीं लिखते, बल्कि वो गीत भी लिखते हैं, कविता, कहानी, नाटक और ऐसी कई सारी विधाएं भी वो लेखन करते हैं। पत्रकारिता के क्षेत्र में भी आपका उल्लेखनीय योगदान है। हिंदी के साथ साथ मराठी भाषा पर भी आपका प्रभुत्व है। मतलब हिंदी साहित्य ही नहीं, बल्कि मराठी साहित्य या मराठी भाषा पर भी उनका प्रभुत्व है और उसका ज्ञान उनको है। आपके लेख में प्रस्तुत विचार सोचने को बाध्य करते हैं। आपकी साहित्यिक भाषा पाठकों के मन, बुद्धि को झकझोर कर रख देती है। चलिए जानते हैं उनकी कुछ प्रमुख कृतियाँ, उन्होंने लिखी हुई कुछ रचनाएं। सूरज तुम्हारा है, यह गज़ल संग्रह है। यहाँ आदमी नहीं, जूते भी चलते हैं। सुबह होने का इंतज़ार, यह कहानी संग्रह है। अभी रात बाकी है, यह अनुदित साहित्य आदि रचनाएं या प्रमुख कृतियाँ कैलाश सेंगर जी ने लिखी है। विधा परिचय देख लेते हैं। उर्दू कविता का लोकप्रिय प्रकार है गज़ल, जिसे गढ़ने में शेरों की अहम भूमिका होती है। गज़ल ये प्रकार देखेंगे तो उसमें ज़्यादातर शेरों, मतलब जो शेर होते हैं, उन शेरों की ही महत्वपूर्ण भूमिका होती है। गज़ल की लोकप्रियता के फलस्वरूप इसे हिंदी में भी अपनाया लिया है। गज़ल हिंदी में आते आते रूमानी भावभूमि से हटकर यथार्थ की ज़मीन पर गड़ी हो गई है। इन शेरों द्वारा हिंदी गज़लों ने अपनी अभिव्यक्ति शैली के बल पर लोकप्रियता प्राप्त की है। कहने का मतलब यह जो विधा परिचय है वह गज़ल है। यह जो प्रकार है कविता का वो गज़ल प्रकार है, लेकिन यहाँ पर ज़्यादातर शेरों की भूमिका महत्वपूर्ण मानी गई है। पाठ परिचय देख लेते हैं कि इस कविता में या इस शेरों में या गज़ल में किस बारे में जानकारी दी गई है। तो प्रस्तुत शेरों में सामाजिक अव्यवस्था और विडंबना के विभिन्न चित्र शब्दों के माध्यम से व्यक्त किए गए हैं। विडंबना का मतलब है निंदा करना, और सामाजिक अव्यवस्था, जो भी समाज है उस समाज के जो अव्यवस्था है और उस अव्यवस्था पर या फिर निंदा करना, यह जो चित्र है
वो शब्दों के माध्यम से बताने की कोशिश लेखक ने यहाँ पर की है। इन सामाजिक अव्यवस्था में आम आदमी की अनसुनी कराहे इन शेरों के माध्यम से कवि हम तक पहुंचाने का प्रयास करता है। मतलब आम आदमियों की या आम लोगों की जो ज़िंदगी है और उनकी जो अनसुनी कराहें हैं, मतलब उनका जो दुख है, दर्द है, उसको व्यक्त करने का काम यहाँ शेरों के माध्यम से कवि ने किया है। विवशताओं के कारण आम आदमी अपनी पीड़ा अभिव्यक्त करने में स्वयं को असमर्थ पाता है। ये शेर उन्हीं विवशताओं को व्यक्त करने का माध्यम बन जाते हैं। विवशता का मतलब होता है लाचार या बेबस होना। तो यह जो विवशता के या लाचार या बेबस होने के कारण ही आम आदमी जो होता है वो अपनी दुख को या पीड़ा को अभिव्यक्त करने में जो है वो असमर्थता पाता है, वो अपने दुख को व्यक्त नहीं कर पाता है। और उसी लाचारी को या उसी बेबसी को यहाँ पर लेखक जो है वो व्यक्त कर रहे हैं शेरों के माध्यम से। मनुष्य की इस विवशता को और उसे समाप्त करने प्रयासों को कवि ने वाणी प्रदान की है। गज़लों से खुशबू बिखरना हमको आता है, गज़लों से खुशबू बिखरना हमको आता है, चट्टानों पर फूल खिलाना हमको आता है, चट्टानों पर फूल खिलाना हमको आता है। यहाँ पर कैलाश सेंगर जी ने बहुत ही अच्छे प्रकार से अपनी भावनाओं को व्यक्त करते हुए ये बताया है कि कवि अपनी गज़लों व कविताओं से अपनी खुशबू को, कविता और गज़लों की जो खुशबू है उस खुशबू को वो हर तरफ फैलाना चाहता है या बिखेरना चाहता है। और यह बात उनको अच्छी तरह से पता है। ये कब होता है कि जब उनके अंदर ऐसी कला है, उनके अंदर गज़लें और शेर लिखने की जो कला उनके अंदर कुट कुट कर भरी हुई है, उनके अंदर जो क्षमता है और जो हुनर है उनके अंदर, उस हुनर, उस क्षमता और उस कला के वजह से ही वो अपनी गज़लों को और अपनी कविताओं को, उसकी खुशबू को वो हर तरह फैलाना या बिखेरना वो अच्छी तरह से जानते हैं। चट्टानों पर फूल खिलाना हमको आता है। आपको तो ये बात पता है कि चट्टानों पर फूल खिलाना यह असंभव कार्य को संभव बनाने जैसा है। और इसीलिए कवि कहते हैं कि हम अपने कार्य और अपने परिश्रम से, कठिन मेहनत से और कष्टों से हम चट्टानों पर भी फूल जो है वो खिला सकते हैं। अर्थात असंभव कार्य को भी अपनी ताकत से, अपने सामर्थ्य से संभव कर सकते हैं। मतलब इम्पॉसिबल को हम पॉसिबल बना सकते हैं। हमें ऐसे कार्य और ऐसे परिश्रम करने चाहिए कि हम चट्टानों पर भी फूल खिला सकते हैं और असंभव कार्य को संभव कर सकते हैं। यहाँ पर कवि ये कहना चाहते हैं कि कठिन व चुनौतीपूर्ण कार्य करने में मैं माहिर हूँ। ऐसे कवि कैलाश सेंगर इस 2 लाइनों में कहना चाहते हैं। परिंदों को शिकायत है, कभी तो सुन मेरे मालिक, परिंदों को शिकायत है, कभी तो सुन मेरे मालिक, तेरे दानों में भी शायद लगा है घुन मेरे मालिक, तेरे दानों में भी शायद लगा है घुन मेरे मालिक। यहाँ पर कवि सेंगर जी कहते हैं कि परिंदों को शिकायत है। कहने का मतलब यह जो परिंदे हैं इनको पक्षी कहते हैं। तो यह जो पक्षी हैं उनको अपने स्वामी या मालिक से शिकायत है। और वो शिकायत जो है वो कहते हैं कि कभी तो हमारी फरियाद तो सुन ले, कभी तो सुन मेरे मालिक। मतलब यहाँ पर पक्षी जो है वो विनती कर रहे हैं और फरियाद कर रहे हैं, तो उस फरियाद को हे मालिक कभी तो सुना करो।
तेरे दानों में भी शायद लगा है घुन मेरे मालिक। आपकी कृपा दृष्टि से या मेहरबानी से जो अनाज या दाने खाने को मिलते हैं वे सब खोखले हैं। उनमें घुन अर्थात कीड़े लगे होते हैं। यहाँ पर कवि जो है वो बता रहे हैं, या पक्षी की जो फीलिंग्स है या जो भावना है उस भावना को वो व्यक्त करते हुए कहते हैं कि हे मालिक, तुम्हारी जो कृपा दृष्टि है या मेहरबानी जो है कि तुम जो है वो हमें जो भी अनाज या दाने खाने के लिए दे रहे हो उनमें घुन लगी हुई है। अभी घुन का मतलब ये होता है कि घुन अर्थात कीड़े। तो वो जो अनाज जो उन परिंदों को खिलाया जा रहा है उस अनाज में घुन लगे हुए हैं, कीड़े लगे हुए हैं, और इसके वजह से वह जो अनाज है या दाने हैं वह अंदर से खोखले हो गए हैं। मालिक की दया दृष्टि पर भी संदेह है। उसकी दया दृष्टि जो कि त्यों नहीं मिलती है, अर्थात व्यवस्था में कमियां का भी परिणाम हो सकता है। यहाँ पर कवि जो है वो ये कहते हैं कि हमारी यहाँ की जो व्यवस्थाएं हैं उसमें कुछ कमियां हैं, अर्थात कुव्यवस्था है, अव्यवस्था है। यह कहने का तात्पर्य यह है कि जो दूसरों पर निर्भर होते हैं, जो बेबस होते हैं, जो लाचार होते हैं, उनके तक जो भी सहायता पहुंचाई जाती है वो सहायता उनके यहाँ पर सही तरीके से नहीं पहुंच पाती है, और उसी को हम व्यवस्था की कमी जो है वो कहते हैं। हम जिंदगी के चंद सवालों में खो गए। हम जिंदगी के चंद सवालों में खो गए। सारे जवाब उनके उजालों में खो गए। सारे जवाब उनके उजालों में खो गए। यहाँ पर कवि कहते हैं कि जीवन में कई सारी परेशानियाँ या उलझनें जो है वो आती है, और उस उलझनों में वो खुद जो है वो उलझ जाते हैं, उसी में वो खो जाते हैं। वो सुलझाने का वो प्रयास भी करते रहते हैं, और उसी उलझनों को सुलझाते सुलझाने का जब वो प्रयास करते रहते हैं, उसी संघर्ष के दौरान एक उम्मीद की किरण अर्थात रोशनी जो है वो दिखाई देती है। मतलब यहाँ पर सारे जवाब जो है वो उसमें विलीन हो जाते हैं, जो गायब हो जाते हैं। यहाँ पर कहने का तात्पर्य यह है कि जो सामान्य मनुष्य है उसके जीवन में उलझनों का, समस्याओं का, कठिन परिस्थितियों का या समस्याओं का सिलसिला जो है वो लगा ही रहता है। तो जिस तरह से उजाला अंधेरे को निगल जाता है, मतलब अगर अंधेरा होना है तो अंधेरे को जो है वो उजाला जो है वो निगल जाता है। मतलब अगर अंधेरा होना है तो अंधेरा उजाले को निगल लेता है, और अगर उजाला होना है तो उजाला जो है वो अंधेरे को निगल जाता है। ठीक उसी तरह से आम लोगों के सुख और वैभव को नई नई उलझने निगल जाती है। कहने का तात्पर्य यह है कि यह जो उलझनों का या कठिन परिस्थितियों का या समस्याओं का जो सिलसिला है वो उस आम जिंदगी के या आम मनुष्य के जीवन में वो लगा ही रहता है। कठिनाइयाँ, समस्या जो है वो उनके ज़िंदगी में आती जाती रहती है। तो जिस तरह से उजाला अंधेरे को निगल जाता है, तात्पर्य है कि समस्या से जूझते रहना जब मनुष्य रहता है तो उसका हल जब उसको मिलने लगता है तब उसी समस्या पर नई समस्याओं में वो उलझ जाता है। मतलब एक समस्या का समाधान जब तक करके पूरा नहीं होता कि दूसरी समस्या जो है वो उसके सामने आ जाती है। तो उसी तरह से एक सामान्य मनुष्य उलझनों में उलझता रहता है। नई नई उलझनों में वो क्या करता है,
उलझ जाता है। चट्टानी रातों को जुगनू से वह सवारा करती है। चट्टानी रातों को जुगनू से वह सवारा करती है। बरसों से एक सुबह हमारा नाम पुकारा करती है। बरसों से एक सुबह हमारा नाम पुकारा करती है। कवि कहते हैं कि कठिनाई भरी जो दुखद गहरी जो रात है, एक हल्की सी रोशनी या जुगनू की चमक के सहारे बिताई जाती है। ठीक उसी तरह जैसे डूबते हुए को तिनके का सहारा होता है, उसी तरह से जुगनू की एक छोटी सी चमक से हम अंधेरे से या उस गहरी रात में एक हल्की सी जो रोशनी है, जुगनू की जो चमक है, उसमें या उसके सहारे रात बिताई जा सकती है। जिस तरह से तिनके को सहारा, उस तरह से जुगनू की यह चमक, उसी के साथ जीवन उभर जाता है। बरसों से एक सुबह हमारा नाम पुकारा करती है। इस उम्मीद पर ही या इस उम्मीद पर कि हर काली भयानक रात के बाद सुबह की नई किरणें नव जीवन लेकर आती है। आपको तो पता है कि हर सुबह की नई किरण जो है वो एक आशा की किरण लेकर आती है। उसी तरह से यह काली भयानक जो रात है, उस रात के बाद एक सुबह जो है, एक नई आशा की किरण जो है वो लेकर आने वाली है। और ये जो सिलसिला है यह सदियों से चलता हुआ आया है कि सुबह की किरणें जो है वो नई उम्मीदें, नई आशाएं जो है लेकर आती है, नई आस जो है वो लेकर आती है। और यही नई उम्मीद जो है हमारा नाम पुकारा करती है। अर्थात हमें उत्साह के साथ जीने का एक रास्ता यहाँ पे कवि ने बताया है कि जीने का उत्साह हम यहाँ बढ़ाया करते हैं। भले ही काली रात या भयानक रात यहाँ पर आई हो, लेकिन उस रात के बाद सुबह भी होने वाली है और वही सुबह आशा की एक नई किरण जो है वो लेकर आने वाली है। और उसी उम्मीद पर हमें उत्साह के साथ जीने के लिए कवि हमें बता रहे हैं। वह आसमां पे रोज एक ख्वाब लिखता था। वह आसमां पे रोज एक ख्वाब लिखता था। उसे पता न था वह इनकलाब लिखता था। उसे पता न था वह इनकलाब लिखता था। यहाँ पर कवि कहते हैं कि जो अभावग्रस्त जिंदगी है, निराशा भरी जिंदगी है, अभावग्रस्त मतलब जहाँ पर जिसके जीवन में कमियां ही कमियां हो, ऐसी जिंदगी या ऐसी दुखद भरी, निराशा भरी, असंतोष भरी जिंदगी जीने वाले लोग भी जीवन में बदलाव या अपनी स्थिति में सुधार लाने की आस रखते हैं या उम्मीद रखते हैं। और वे आशावादी बनकर जीवन में बदलाव या परिवर्तन के सपने या ख्वाब देखते हैं। यहाँ पर कवि कहते हैं कि जो लोग अभावग्रस्त और निराशा भरी जिंदगी जी रहे हैं, ऐसे लोग जो है वो जीवन में बदलाव चाहते हैं, जिंदगी में सुधार चाहते हैं और ये उनकी उम्मीद है, ये आस जो है वो रखते हैं। और ऐसे ही आशावादी जो लोग होते हैं वो जीवन में बदलाव लाने के लिए, परिवर्तन लाने के लिए ख्वाब बुनते हैं। ऐसे ख्वाब आसमानों पर लिखते हैं। उनके जो ख्वाब होते हैं वो क्या करते हैं, आसमानों पर लिखते हैं। भले ही उन्हें यह सच्चाई पता नहीं होती कि उनके विचारों व ख्वाबों के मूल में परिवर्तन या क्रांति की चिंगारी छुपी हुई है। वे तो सिर्फ सुखद सपनों को संजोग रहते हैं। आपको पता है कि सपने जो है वो सबके ही पूरे होते नहीं है, लेकिन ये ख्वाब देखकर उनको पता है ये बात कि सपने बुनना
और रियल लाइफ जीना, इसमें बहुत ही ज़्यादा फ़र्क होता है। और इसीलिए एक सुखद सपना देखने से या ख्वाब देखने से उनको क्षणिक खुशी या पल भर की खुशी जो है वो उनको मिल जाती है। लेकिन ऐसे लोगों के विचारों में कहीं न कहीं क्रांति की चिंगारी जो है वो छुपी रहती है। बदलाव जो है या क्रांति जो है, जो उनके दिल में जो है वो छुपी रहती है। यहाँ पर कवि कहने का तात्पर्य यह है कि आम लोगों की जो वास्तविकता, जो इनकी जीवन है, उस जीवनी को यहाँ पर कवि प्रकट करना चाहते हैं। हंसी से अपने आंसुओं को छुपाकर देखो, हंसी से अपने आंसुओं को छिपाकर देखो, नया मुखौटा ये चेहरे पे लगाकर देखो, नया मुखौटा ये चेहरे पे लगाकर देखो। कवि कैलाश सेंगर जी कहते हैं कि मनुष्य को कितने भी दुख और कितने भी आंसू जो है वह अपने आंसू को, अपने दुख को, अपने दर्द को हंसी के पीछे जो है वो छुपा कर रखना चाहिए। ऐसा कवि कहते हैं कि हंसी से अपने आंसुओं को छुपा कर देखो। कवि कहते हैं कि मनुष्य को अपने आंसुओं को, अपने दुख को, अपने दर्द को, अपने जो भी दर्द है या पीड़ा है, उन सब को हंसी के पीछे ही छुपा कर रखना चाहिए। जिससे क्या होगा कि दूसरों के आंसुओं और दुख को अगर हमें पता न चले, दूसरों के आंसू या उसके कारण का अगर हमें पता न चले, तो इससे हमारा दुख जो है वो कम नहीं होता है, बल्कि और ज़्यादा बढ़ जाता है। क्यों? क्योंकि लोगों को जब पता चलता है हमारे दुखों को और हमारे आंसुओं को, तो लोग जो है वो मजाक उड़ाना शुरू कर देते हैं। और इससे क्या होता है, हमारा दुख जो है वो और ज़्यादा बढ़ जाता है। बराबर है। इसलिए हमें क्या करना है, अपने आंसुओं को और अपने दुख को छिपा कर रखना है हमारी हंसी के पीछे। अगर हम ऐसा करेंगे तो हमारे दुख को, हमारे जो भी आंसू है वो जो है वो लोगों को पता नहीं चलेंगे, और लोग जो है वह हमारा मजाक नहीं उड़ाएंगे। और अगर लोग मजाक नहीं उड़ाएंगे तो हमारा जो दुख है वो बढ़ेगा नहीं। तो ये सब नहीं होने के लिए हमें हमारी हंसी को या हंसी के पीछे दुख को छुपाना चाहिए, ताकि हमारे दुख जो है वो नहीं बढ़े। नया मुखौटा ये चेहरे पर लगाकर देखो। समाज में कई सारी विसंगतियाँ, मतलब बुराइयाँ लोगों में हैं। समाज में जो भी लोग हैं, कई सारे लोगों में बुराइयाँ जो है वो आ गई है। लोग जो है वो हमारे दुख से दुख होने का सिर्फ दिखावा करते हैं। उनको सिर्फ दिखावा करते हैं कि हाँ बाबा तुम्हें दुख है तो मुझे भी उसका दुख है। ये सब क्या होता है, दिखावा होता है। क्योंकि आज कल समाज में बहुत सारी बुराइयाँ जो है वो आ चुकी है, और इसकी वजह से लोगों को हमारे खुद के दुख के अलावा दूसरों के किसी के दुख में जो है वो कोई भी महत्वपूर्ण लगता नहीं, कोई भी इंटरेस्ट लगता होता नहीं है। वो सिर्फ दिखावा करते हैं, वो सिर्फ बताते हैं कि तुम्हारे दुख में मैं शामिल हूँ, लेकिन ये सब क्या होता है, दिखावा होता है। इसलिए ही चेहरे पर हंसी का मुखौटा पहनकर ही हमें चलना चाहिए, और इसी में हमारी क्या होती है, भलाई होती है। और इस तरह से लेखक कहते हैं कि हमारे दुख को और जो भी हमारे आंसू हैं उसको हमें हंसी के पीछे ही छुपाना चाहिए। वह फकीरों की दुआओं में असर देता है, वह फकीरों की दुआओं में असर देता है, आँख से इत्र बांटने का हुनर देता है, आँख से इत्र बांटने का हुनर देता है। कवि यहाँ पर कहते हैं कि फ़कीर जो होते हैं उनकी दुआओं में बहुत ताकत होती है, उनकी दुआएं असर देती हैं, क्योंकि वो जो फ़कीर होते हैं वो सच्चे
परोपकारी होते हैं, दूसरों की मदद करते हैं, और इसीलिए उन्होंने दी हुई जो दुआएं हैं वो दुआएं असर करती है, ताकत देती है। क्योंकि यह जो फ़कीर होते हैं, जो भी वो लोगों की भलाई करते हैं उसमें बिल्कुल भी निस्वार्थ भाव होता है। स्वार्थ भाव से अगर होते तो वो लोगों की मदद ही नहीं करते, लेकिन यहाँ पर वो लोगों का भला करते हैं और वो भी निस्वार्थ भाव से लोगों की भलाई यहाँ पर करते हैं। और जो लोग परोपकार करते हैं, सेवा करते हैं, अपने आप को समर्पण का भाव रखते हैं, वह ईश्वर से भी साधु संत और फकीर को ऐसी दिव्य शक्ति जो है वो प्रदान होती है, और उसी से ही वो लोगों का क्या करते हैं, कल्याण करते हैं। ठीक है, तो यह जो सेवा और समर्पण का जो भाव है या परोपकार की जो ये भावना है, ये उनको ईश्वर से ही तो मिलती है। ये जो दृष्टि, ये जो दिव्य शक्ति है, ये उनको ईश्वर से ही प्रदान होती है, और जिससे वो क्या करते हैं, लोगों की भलाइयाँ करते हैं, लोगों का कल्याण करते हैं, लोगों का हित चाहते हैं। कहने का मतलब ये है कि उनकी कृपा दृष्टि पड़ते ही, मतलब फकीर लोगों की आशीर्वाद जब हमारे सर पर हो तो लोगों का उद्धार जो है वो होने ही लगता है, लोगों का कल्याण जो है वो होने लगता है। और ऐसे गुण या कला ईश्वर ही लोगों पर स्नेह या प्यार की बरसात जो है या करुणा की जो बरसात है वो देते हैं। सभी के जीवन में समान रूप से फूलों की खुशबू अर्थात खुशहाली बांटने की हुनर देता है। यहाँ पर यह जो फकीर होते हैं, इनको जो है बहुत ही ज़्यादा महत्व इस लाइनों में दिया गया है। इसमें लाशें भी मिला करती है, तुम ज़रा देखभाल तो लेते। इसमें लाशें भी मिला करती है, तुम ज़रा देखभाल तो लेते। इसको माँ कह के पूजने वालों, इस नदी को खंगाल तो लेते। इसको माँ कह के पूजने वालों, इस नदी को खंगाल तो लेते। इस तरह से यहाँ पर कवि कहते हैं कि यह जो नदी है या यह जो नदी का पानी है, इससे हमारी श्रद्धा जो है वो जुड़ी हुई है इस नदियों से। क्यों? क्योंकि इन नदियों को हम पवित्र मानते हैं। नदी को, पानी को हम क्या मानते हैं? पवित्र मानते हैं, और उसको हम माँ जैसा सम्मान भी देते हैं, उसकी पूजा करते हैं, और तो और उसकी स्वच्छता जो है उस पर हम ध्यान रखते हैं, और ये रखना भी चाहिए क्योंकि ये हमारी एक नैतिक जिम्मेदारी है कि नदी को साफ रखना या स्वच्छ रखना, उस पर ध्यान देना, यह बहुत ही बड़ी जिम्मेदारी है। लेकिन लोग जो है वो क्या कर रहे हैं, उसमें लाशें या कूड़े जो या कचरा जो है वो डाल देते हैं और नाले की गंदगी उसमें जो है वो बहा देते हैं, जिसके कारण क्या हो रहा है कि नदी का पानी जो है, जल जो है वो अस्वच्छ हो गया है, खराब हो गया है, दूषित हो गया है। ठीक है, और इसलिए यह जो हमारी नदियां हैं, आपको पता है कि यह नदियां हमारी संस्कृतियां हैं, और संस्कृति की पहचान जो है वो इसी नदियां से ही होती है। इसको साफ सुथरा रखना, नदी को या स्वच्छ रखना, यह हमारा काम है, हमारा कर्तव्य है, और यह सही मायने में सच्ची पूजा है। हमें जो है इस नदियों को साफ सुथरा रखना चाहिए, क्योंकि ये नदियों का पानी जो है वो हमारा जीवन है। जब भी पानी किसी के सर से गुजर जाएगा, जब भी पानी किसी के सर से गुजर जाएगा, तब वह सीने में नई आग ही लगाएगा, तब वह सीने में नई आग ही लगाएगा। कवि कहते हैं यह जो मनुष्य है,
वो अन्याय को और अत्याचार को सहन करते हैं। यहाँ पर एक सहन करने की सीमा होती है, ताकत होती है। जब तक अत्याचार अन्याय को सहते हैं और सहते सहते उनकी सहन शक्ति ही समाप्त हो जाती है। अन्याय कितना, आखिरकार अन्याय कितना सहन करेंगे, और इतना सहन करते करते उनकी सहन शक्ति जो है वो क्या हो जाती है, समाप्त हो जाती है। और तब वो सहन शक्ति जब समाप्त हो जाती है, तब विरोध की ज्वाला जो है वो भड़कने लगती है। और उसी विरोध की ज्वाला में क्रांति यानी बदलाव का जन्म जो है वो हो जाता है। सालों से दबी हुई जो आग है सीने में, उस आग को धधक कर बाहर निकल जो है वो, उस गुस्से को वो बाहर जो है वो निकल आता है। और लोग जो है इस आवेश में आकर वो विवेकहीन हो जाते हैं, बुद्धिहीन हो जाते हैं, और सही क्या है, गलत क्या है, उचित क्या है, अनुचित क्या है, ये वो समझ नहीं पाते हैं। क्यों? क्योंकि सीने में जो सालों से दबी आग जब वो बाहर निकलते हैं, और आग बाहर निकलने के वजह से सीने में से जो आग है, दहक है, जो गुस्सा है, जो बाहर निकालने की कोशिश वो करते हैं, और उस गुस्से में आकर या आवेश में आकर वो बुद्धिहीन हो जाते हैं। उनको समझ में नहीं आता है कि वो क्या गलत कर रहे हैं और क्या सही कर रहे हैं, क्या उचित कर रहे हैं और क्या अनुचित कर रहे हैं, वो उनको ही समझ वो नहीं पाते हैं। और इससे ही समाज में बदलाव जो है वो शुरू हो जाते हैं। तो जो समाज में बदलाव हुए हैं, उस बदलाव जो आता है, उस बदलाव को बताने की कोशिश यहाँ पर कवि सागर जो भी कैलाश सेंकर जी है वो करते हैं। आँखों में बहुत बाढ़ है, शेष सब कुशल। आँखों में बहुत बाढ़ है, शेष सब कुशल। जीवन नहीं आषाढ़ है, फिर शेष सब कुशल। जीवन नहीं आषाढ़ है, फिर शेष सब कुशल। कवि कहते हैं कि लोगों को जीवन में दुख का, पीड़ा का यह जो सिलसिला होता है वो लगा ही रहता है, और मरते दम तक आजीवन संघर्ष उनको करना पड़ता है। और यह जो जीवन जो संघर्ष रत है, उनके जीवन में होने के कारण वो बहुत ही ज़्यादा दुखी हमेशा रहते हैं। हमेशा आँखों से आंसू उनके भरे रहते हैं। ऐसा लगता है कि जैसे आषाढ़ का महीना हो और बादल लगातार बरस रहे हो। आपको पता है कि आषाढ़ का जो महीना रहता है, उस महीने में बादल बरसते हैं, बारिश होती है। उसी तरह से यह जो दुखी लोग, जो जीवन में दुखी है, वो लोग जो है वो हमेशा आँखों से आंसू जो है उनके भरे रहते हैं, हमेशा लगातार जो है वो रोते रहते हैं। ऐसा लगता है जैसे आषाढ़ का महीना बादल जो है वो लगातार बरस रहे हैं, मतलब उनके आँखों से आंसू जो है वो बहने लगते हैं। दरअसल जब मनुष्य के हाथ निराशा ही निराशा आती है और सफलता जो है वो लगती है, तभी लोग जो है वो जिंदगी में टूट जाते हैं। उसकी आंखों में बाढ़ सी आ जाती है, मतलब आंसू जो है वो बहने लगते हैं। और इसी तरह से उनके लिए एक सामान्य जीवन जो है, सामान्य जीवन सा जो है वो हो जाता है। ऐसे दिखाने की कोशिश करते हैं जैसे कि सब ठीक है। यहाँ पर शेष सब कुशल का मतलब है सब ठीक है। जैसे लोग क्या करते हैं, दुखी होते हैं, आंखों से आंसू निकल आते हैं, लेकिन एक सामान्य सा जीवन वो जीते हैं, और वो दिखावा करते हैं या दिखाने की कोशिश करते हैं कि सब ठीक है, सब शेष सब कुशल, मतलब सब ठीक चल रहा है।
सड़क ने जब मेरे पैरों की उंगलियां देखी, सड़क ने जब मेरे पैरों की उंगलियां देखी, कड़कती धूप में सीने पे बिजलियां देखी, कड़कती धूप में सीने में या सीने पे बिजलियां देखी। यहाँ पर कवि जो भी श्रमिक और कठिन परिश्रम करने वाले जो लोग होते हैं उनकी स्थिति को यहाँ पर प्रस्तुत करना चाहते हैं। वो कहते हैं कि ऐसे लोग जो है जो श्रमिक लोग हैं, जो काम करने वाले जो लोग हैं, जो परिश्रम करने वाले जो लोग हैं, उनके संघर्ष की व्यथा को सड़क ही समझ पाई है। क्यों? क्योंकि उनके पैरों के जो जख्म हैं, उनके पैरों की उंगलियां के जो छाले पड़े वह सब कुछ बयान कर रहे हैं, जिसे देखकर सड़क भी जो है वो हैरान हो गई है। ऐसे गरीब लोग, ऐसे श्रमिक लोग, ऐसे कठिन परिश्रम करने वाले लोगों के पैरों पे जो उंगलियां जो है, जिसमें जख्म है, छाले पड़े हुए हैं, और वो जब रास्ते से गुजरते हैं तो उस सड़क को या सड़क जो है वो ये देखकर क्या हो गई है, हैरान हो गई है। गर्मी की कड़कती दहकती धूप में कवि के सीने पर बिजलियां देखी है, अर्थात कवि ने सीने में दबे उस दुख, उस व्यथा को भी सड़क ने देख लिया है। उस मनुष्य के, उस कठिन परिश्रम करने वाले व्यक्ति के दुख को, व्यथा को, पीड़ा को सड़क ने क्या किया है, देख लिया है, उसे महसूस भी किया है। साथ ही उनके जोश व उनके साहस का भी सहज अनुमान लगा दिया है। इस विषम परिस्थितियों में भी कवि मन अड़िग रहने वाला है, और इस कठिन परिस्थितियों में कवि कहते हैं कि हमारा मन जो है वो अड़िग रहना चाहिए, कठिन से कठिन परिस्थितियों का सामना करना चाहिए। इस तरह से एक श्रमिक, एक कठिन परिश्रम करने वाले की स्थिति का वर्णन जो है वो इस कविता में, इस शेर में, गज़ल में किया है। सांस हमारी हमें पराए धन से लगती है, सांस हमारी हमें पराए धन से लगती है, साहूकार के घर गिरवी कंगन सी लगती है, साहूकार के घर गिरवी कंगन सी लगती है। यहाँ पर कवि कहते हैं कि हमारी ये जो सांसें हैं ये हमारी नहीं है। कहने का मतलब उस पर हमारा अधिकार नहीं है। यह एक पराया धन है और यह दूसरों के समान है, क्योंकि इस पर, सांस पर हमारा नियंत्रण नहीं होता है, हमारा उस पर अधिकार नहीं होता है। क्यों? क्योंकि सांस जो है वो हमारे ही है, पर नियंत्रण जो है वो ईश्वर के हाथ में है। जिस तरह से कवि कहते हैं कि सांसें साहूकार के पास गिरवी रखे हुए कंगन के समान लगती है, जिस तरह से साहूकार के पास हम कंगन जो है वो गिरवी रखते हैं, तो वह जो गिरवी रखा हुआ जो कंगन है वो साहूकार के पास होता है, तो उस कंगन पर साहूकार का ही अधिकार होता है। उसी तरह से मनुष्य की जो सांसें हैं वह ईश्वर के पास जो है वो गिरवी रखी हुई है, क्योंकि उन सांसों पर नियंत्रण ईश्वर का है। हमारा जीवन अनिश्चित है, क्षणिक है, पल भर के लिए है, नश्वर है, इसे सत्कर्म में लिप्त करना चाहिए। कवि यहाँ पर कहते हैं कि ये जो पल भर या जो हमारा जीवन है ये नश्वर है, ये कभी भी खत्म हो सकता है। तो ये जो जीवन हमें मिला है, जो भी हमारे पास जितनी भी जिंदगी बची है, उस जिंदगी में हमें अच्छे कार्य, सत्कर्म मतलब अच्छे कार्य जो है वो हमें करते रहना चाहिए। यह बात बताने की कोशिश यहाँ पर सेंगर जी ने की है। किसी का सर खुला है तो किसी के पाँव बाहर है, किसी का सर खुला है तो किसी के पाँव बाहर है, जरा ढंग से तू अपनी चादरों को बुन मेरे मालिक, जरा ढंग से तू अपनी चादरों को बुन मेरे मालिक। कवि कहते हैं कि यह जो संसार है यह सभी अभावग्रस्त जीवन जी रहे हैं। इस संसार में जो लोग हैं
यह सभी कैसे जीवन जी रहे हैं? कमियां हैं उनके जीवन में, आवश्यकताएं पूरी नहीं हो रही है उन लोगों की। किसी का सर खुला है तो किसी का पैर खुला है। कहने का मतलब लोगों की आवश्यकताएं पूरी नहीं हो पा रही है, उनकी ज़रूरतें ही पूरी नहीं हो पा रही है। और इतनी सारी अभावग्रस्त जीवन जो है वो जी रहे हैं, कमियों के साथ वो जीवन जो है वो लोग जी रहे हैं। किसी न किसी तरह की कमियां हर किसी के जीवन में है। कवि कहते हैं कि ईश्वर कुछ ऐसी कृपा दृष्टि करिए, कि कुछ ऐसी व्यवस्था करिए, कि अपनी व्यवस्था में सुधार करिए, जिससे क्या होगा, लोगों की मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति हो सके। अभी यहाँ पे मूलभूत आवश्यकता मतलब क्या? तो रोटी कपड़ा मकान, यह जो चीज़ें हैं यह होती है मूलभूत आवश्यकताएं। तो ईश्वर की कृपा दृष्टि यहाँ पर करने के लिए कह रहे हैं कवि कि हे भगवान, तुम्हारी कृपा दृष्टि ऐसी होनी चाहिए, ऐसी करो कि हमारी जो है सुधार, मतलब हमारी व्यवस्था जो है उसमें सुधार आए, और लोगों की जो मूलभूत आवश्यकताएं हैं, रोटी कपड़ा मकान जैसी जो आवश्यकता है वो क्या हो जाए, पूरी हो सके। दूसरी तरफ मनुष्य को भी परिस्थितियों के अनुसार सामंजस्य या समझौता करना चाहिए। कहने का तात्पर्य यह है कि जितनी लंबी चादर हो उतना ही पैर हमें फैलाना चाहिए या पसारना चाहिए। यहाँ पर कवि कहते हैं कि जितनी हमारे पास चीज़ें हैं उसमें ही हमें सुखी रहना चाहिए, और जितनी ही चादर है उतने ही पैर हमें पसारना चाहिए। अंतिम पंक्तियाँ हम पढ़ लेते हैं। वह जो मजदूर मरा है वह निरक्षर था मगर, वह जो मजदूर मरा है वह निरक्षर था मगर, अपने भीतर वह रोज एक किताब लिखता था, अपने भीतर वह रोज एक किताब लिखता था। यहाँ पर कवि कहते हैं कि जीवन से संघर्ष करते करते, लड़ते लड़ते जो भी मजदूर यहाँ पर मर गए हैं वह निरक्षर थे, अर्थात वो पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन परिश्रमी थे, मेहनती थे, कष्ट करते थे। जब तक उनका जीवन था उसके भी अरमान थे, उनके भी सपने थे, जिन्हें वो पूरा करने के लिए आजीवन या मरते दम तक संघर्ष उन्होंने किया हुआ है। अपनी आशा पूरी करने के लिए कठिन परिस्थितियों का भी उन्होंने सामना किया है। जीते जी उसने हार नहीं मानी है। लेकिन कवि कहते हैं कि ऐसे मजदूरों का जीवन एक प्रेरणादायी जीवन या प्रेरणादायी पुस्तक से कम नहीं है। सच पूछो तो वह अनपढ़ मजदूर हर रोज संघर्षमय जीवन से एक किताब लिखता था। कहने का तात्पर्य यह है कि उनके रोज़मर्रा का जो जीवन है, एक मजदूर का जो जीवन जो है यह एक खुली किताब की तरह है। उनके जीवन में हमेशा संघर्ष ही संघर्ष जो है वो दिखाई देता है, और यही एक खुली किताब की तरह है। यहाँ पर कवि ने एक मजदूर की व्यथा को, दुख को और उसने मरते दम तक किए हुए संघर्ष को जो है उसका वर्णन किया है। थैंक यू वेरी मच।